हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स रिवाइज राजस्थान जीके। और आज का हमारा टॉपिक है मेले व त्यौहार। आज के इस वीडियो में हम मेले व त्यौहार से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस को शामिल करेंगे, जो पिछले 10 वर्षों के दौरान कई बार पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्जाम्स में भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। शुरू करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन है, मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ये क्वेश्चन पूछा गया है सेकंड ग्रेड इंग्लिश एग्जाम 2011 और पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2013 में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, जैसलमेर में। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचानिए। और ये क्वेश्चन पूछा गया है RS प्री 2012 में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, मरु महोत्सव बाड़मेर। आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन भी सेम ही है, लेकिन थोड़ा सा घुमा दिया है। सेकंड वाले में इसमें युग्म के रूप में पूछा है और पहले क्वेश्चन में सिंगल पूछा था। क्योंकि ये RS प्री का है, थोड़ा लेवल ऊपर हो जाता है, इसीलिए इसे इस तरीके से पूछा है। बट क्वेश्चन सेम है, इसीलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी अवॉइड नहीं किया जा सकता, उन्हें पढ़ना इंपॉर्टेंट होता है। अब बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तेजा जी का मेला कहाँ आयोजित होता है? ये क्वेश्चन पूछा गया है पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2013 में और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, परबतसर नागौर। परबतसर नागौर जो था, ये तेजा जी का मुख्य पूजा स्थल है और यहाँ पर भाद्रपद शुक्ल दशमी को मेला लगता है। कई बार ये भी पूछा जा सकता है कि मेला कब लगता है, तो ये भी याद रखना ज़रूरी है। भाद्रपद शुक्ल दशमी को मेला भरता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, बोहरा समाज का उर्स कहाँ भरता है? इसका आंसर है गलियाकोट, ऑप्शन नंबर 3, गलियाकोट। ये डूंगरपुर में है और ये दाऊदी बोहरा संप्रदाय का सबसे बड़ा उर्स होता है। इसे गलियाकोट का उर्स या शहीद फखरुद्दीन बोहरा उर्स के नाम से भी जाना जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, पुष्कर मेला किस तिथि को संपन्न होता है? और ये क्वेश्चन पूछा गया है जेलर एग्जाम 2012 में और इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 2, कार्तिक पूर्णिमा को। पुष्कर मेला अजमेर में भरता है और इसको मेरवाड़ा का कुंभ, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मेला व सबसे रंगीन मेला भी कहते हैं। कई बार ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि राजस्थान का सबसे रंगीन मेला कौन सा है, तो उसका सही जवाब है अजमेर में मनाया जाने वाला पुष्कर का मेला सबसे रंगीन मेला है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, आदिवासियों का कुंभ कहा जाने वाला बेणेश्वर मेला किस जिले में लगता है? इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 1, डूंगरपुर। बेणेश्वर मेला माघ मास की पूर्णिमा को नवाटपुरा गांव में भरता है और ये 3 नदियों के संगम पर, जिन्हें त्रिवेणी संगम भी कहते हैं, भरता है। वो हैं सोम, माही और जाखम। और इसे आदिवासियों का कुंभ, बागड़ का कुंभ और वागड़ प्रदेश का पुष्कर भी कहते हैं और यहीं पर औदीच्य ब्राह्मणों की गद्दी है। बेणेश्वर मेला एक धार्मिक समारोह होता है और वागड़ी भाषा में बेणेश्वर का अर्थ डेल्टा का स्वामी होता है। तो ये सब पॉइंट्स भी हमें याद कर लेने चाहिए, क्योंकि कई बार इन्हीं पॉइंट्स को क्वेश्चन फॉर्म में पूछ लिया जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, केला देवी का मेला कब लगता है? तो केला देवी का मेला चैत्र शुक्ल अष्टमी को भरता है, इसीलिए इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, चैत्र शुक्ल पक्ष। इसमें सिर्फ पक्ष पूछा है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 है। केला देवी का मेला हमारा करौली में भरता है और इसी को लक्खी मेला भी कहा जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, कपिल मुनि का मेला लगता है और ये क्वेश्चन पूछा गया है सेकंड ग्रेड मैथ्स एग्जाम 2011 में। तो कपिल मुनि का मेला कोलायत बीकानेर में लगता है, इसीलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, कोलायत में। कपिल मुनि के मेले के बारे में कुछ और भी पॉइंट्स हमें पता होना चाहिए कि ये कार्तिक मास की पूर्णिमा या नवंबर को भरता है और यहाँ पर कपिल मुनि ने तपस्या की थी और ये जांगल प्रदेश का सबसे बड़ा मेला और हिंदू सिख सद्भाव का मेला भी है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, रणथंभौर का प्रसिद्ध मेला आयोजित होता है। तो इसमें सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि रणथंभौर का प्रसिद्ध मेला होता कौन सा है। तो गणेश जी का मेला रणथंभौर का प्रसिद्ध मेला है, जो कि भरता है हमारा भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को, इसीलिए हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10,
भगवान शिव को समर्पित शिवाड़ के मेले का आयोजन राजस्थान के किस जिले में होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर में ही गणेश जी का मेला भी भरता है, सवाई माधोपुर के रणथंभौर दुर्ग में। और शिवाण का मेला जो कि भगवान शिव को समर्पित है वह भी सवाई माधोपुर में ही भरता है। इसीलिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 सवाई माधोपुर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। राजस्थान में कपिल मुनि का मेला कोलायत में कब भरता है? ये अभी हमने थोड़ी देर पहले भी देखा था और दोबारा लेते हैं। कपिल मुनि का मेला कोलायत बीकानेर में भरता है और ये कार्तिक मास की पूर्णिमा को, जो कि नवंबर के महीने में पड़ता है, को भरता है। यहाँ पर कपिल मुनि ने तपस्या की थी और ये जांगर प्रदेश का सबसे बड़ा मेला और हिंदू व सिख सद्भाव का मेला है। इसीलिए हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 कार्तिक पूर्णिमा को। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। अजमेर जिले का कौन सा स्थान कोड़ामार होली उत्सव हेतु प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 भिनाय अजमेर में। भिनाय अजमेर में कोड़ामार होली खेली जाती है और लठमार होली श्री महावीर जी के उस पर करौली में खेली जाती है। पत्थरमार होली बाड़मेर में खेली जाती है और अंगारों की होली केकड़ी अजमेर में खेली जाती है। होली पर कीर जाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य घाटा बेनाड़ा है। कई बार ये भी पूछा जा सकता है, इसलिए ये भी पता होना चाहिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में से किस क्षेत्र में सीताबाड़ी का मेला आयोजित किया जाता है? और ये क्वेश्चन पूछा गया है सेकंड ग्रेड टीचर एग्जाम 2011 में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 हाड़ौती में। सीताबाड़ी का मेला हाड़ौती का सबसे बड़ा मेला है, जिसे सहरिया जनजाति का कुंभ भी कहते हैं और ये ज्येष्ठ अमावस्या को भरता है। और सीताबाड़ी का मेला हाड़ौती के 12 जिले में भरता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। राजस्थान का प्रसिद्ध बेणेश्वर मेला किस माह में भरता है? तो राजस्थान का प्रसिद्ध बेणेश्वर मेला माघ मास में भरता है। इसमें हमें और भी बातें याद रखनी चाहिए जो मैंने थोड़ी देर पहले भी बताई थी। ये माघ मास की पूर्णिमा को भरता है और ये डूंगरपुर के नवाटपुरा गांव में भरता है। और 3 नदियों के संगम जो कि हैं सोम माही जाखिम, इसे त्रिवेणी संगम भी कहते हैं, पर भरता है। और यही आदिवासियों का कुंभ, बागड़ का कुंभ और वागड़ प्रदेश का पुष्कर भी कहलाता है। इसीलिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 माघ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। जयपुर में तीज की सवारी किस माह में निकाली जाती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 श्रावण मास में जयपुर में तीज की सवारी निकाली जाती है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। जिला जिसमें प्रसिद्ध भरथरी मेला आयोजित होता है। और ये क्वेश्चन पूछा गया है सेकंड ग्रेड टीचर एग्जाम 2017 में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 अलवर में। भरथरी का मेला अलवर में भरता है और ये भाद्रपद शुक्ल सप्तमी व अष्टमी को भरता है और ये मत्स्य प्रदेश का सबसे बड़ा मेला है। भरथरी संन्यास लेने से पूर्व उज्जैन राज्य के शासक थे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। ऊंट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? और ये पूछा गया है जेल प्रहारी 2017 में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 बीकानेर में। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। पौष माह में आयोजित होने वाला मेला है, ये पूछा गया है जेल प्रहारी एग्जाम 2017 में। और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 नाकोड़ाजी का मेला पौष माह में आयोजित होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। अलवर महोत्सव का आयोजन किस माह में होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 फरवरी में। बढ़ते हैं 20 क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान में त्योहारों का आगमन किस त्योहार से माना जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 श्रावण तीज से। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। हिजरी सन का पहला महीना कौन सा है? तो हिजरी सन का पहला महीना है मुहर्रम, इसीलिए हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 मुहर्रम। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। मुसलमानों के किस त्योहार के दिन ताजिए निकाले जाते हैं? और ये वाला क्वेश्चन पूछा गया पटवार एग्जाम 2011 में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 मुहर्रम में मुसलमानों के त्योहार में ताजिए निकाले जाते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। नेवलों की पूजा किस दिन की जाती है? तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 निडरी नवमी को।
निडरी नवमी श्रावण कृष्ण नवमी को पड़ती है और इस दिन सांपों से बचने के लिए नेवलों की पूजा की जाती है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। सातोड़ी तीज का पर्व मनाया जाता है और ये पूछा गया है पटवार एग्जाम 2011 में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। तो बड़ी तीज भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाया जाता है। इसे कजली तीज, सातोड़ी तीज, बूढ़ी तीज, उजली तीज भी कहते हैं। इस दिन नीम की पूजा की जाती है और कजली तीज का मेला बूंदी में लगता है। तो ये वाले पॉइंट्स भी हमें पता होने चाहिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। छोटी तीज का त्यौहार हिंदू पंचांग के अनुसार किस महीने में मनाया जाता है? और ये क्वेश्चन पूछा गया है सेकंड ग्रेड टीचर एग्जाम 2011 में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 श्रावण में। तो छोटी तीज को हम श्रावणी तीज भी कहते हैं और छोटी तीज पार्वती का प्रतीक मानी जाती है। इस दिन से राजस्थान में त्योहारों का आगमन होता है। कई बार ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि राजस्थान में त्योहारों का आगमन कब होता है। तो श्रावण शुक्ल तृतीया छोटी तीज से ही राजस्थान में त्योहारों का आगमन होता है और इस त्यौहार पर घेवर की मिठाई बनाई जाती है और देवी देवताओं को चढ़ाने के बाद वो आपस में बांटी जाती है। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। जल झूलनी एकादशी मनाई जाती है। ये क्वेश्चन पूछा गया है सेकंड ग्रेड उर्दू एग्ज़ाम 2011 में और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। इस दिन देवी देवताओं को स्नान कराने के लिए मंदिर से जलाशयों पर पालकियों में बैठाकर ले जाया जाता है। इसे ढोला ग्यारस व देव झूलनी ग्यारस भी कहते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। फूल डोल उत्सव मनाया जाता है और ये क्वेश्चन पूछा गया है सेकंड ग्रेड मैथ्स एग्जाम 2011 में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 राम स्नेही पंथ द्वारा। तो जो ये फूल डोल महोत्सव है ये भीलवाड़ा के शाहपुरा में मनाया जाता है और ये चैत्र कृष्ण एकम से पंचमी तक मनाया जाता है। इसका वार्षिक महोत्सव फूल डोल कहलाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। धींगा गणगौर किस शहर की प्रसिद्धि है? किस शहर की प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 उदयपुर की। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को मनाया जाने वाला त्यौहार है और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 ऊप छठ। ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है पीटीआई एग्ज़ाम 2015 में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। वैशाख शुक्ल तृतीया और श्रावण कृष्ण पंचमी को कौन से त्यौहार पड़ते हैं? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 2 आखा तीज और नाग पंचमी। वैशाख शुक्ल तृतीया को अक्षय तृतीया भी कहते हैं और इसे आखा तीज भी कहते हैं। इस दिन किसान 7 अन्न व हल की पूजा करते हैं। इसी दिन राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं और इसी दिन से सतयुग व त्रेता युग का आरंभ हुआ ऐसा माना जाता है। श्रावण कृष्ण पंचमी को नाग पंचमी कहते हैं और इस दिन नागों की पूजा की जाती है और जोधपुर में नाग पंचमी का मेला भी लगता है। तो आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और बहुत जल्द इसका सेकंड पार्ट आएगा जिसमें मेले व त्यौहार से रिलेटेड बाकी बचे हुए क्वेश्चंस को शामिल करेंगे। सभी वीडियोस को समय पर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें और वीडियो को लाइक व दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स रिवाइज राजस्थान जी के। और आज के इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं मेले व त्यौहार का सेकंड पार्ट। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या उसका डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। उसमें शुरू के 30 क्वेश्चन हैं। अब सेकंड पार्ट में हम 30 के बाद से शुरू करने जा रहे हैं। तो अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो पहले उसी पार्ट को देखें। शुरू करते हैं वीडियो। और क्वेश्चन नंबर 31 है, कौन सा कथन हिंदू त्योहारों के बारे में सही है? ये क्वेश्चन पूछा गया है पटवार प्री एग्ज़ाम 2016 में। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर 1 में 1 और 2, सेकंड ऑप्शन में 3 एंड 4, ऑप्शन 3 में केवल 3 एंड ऑप्शन 4 में 1 और 4। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 और 2। 1 और 2 हमारे सही हैं, जबकि तीसरा और चौथा ऑप्शन गलत है, क्योंकि ऑप्शन नंबर 3 अक्षय तृतीया हमारा मनाया जाता है वैशाख शुक्ल तृतीया को
और निर्जला एकादशी मनाई जाती है हमारी ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को, इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पर सही होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। राजस्थान में विभिन्न समय पर निम्नलिखित त्यौहार मनाए जाते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन पूछा गया हमारा RS प्री एग्ज़ाम 2013 में। इस क्वेश्चन में हमें कैलेंडर वर्ष के अनुसार उनका तिथि क्रम बताना है, मतलब पहले कौन सा त्यौहार आता है उसके बाद कौन सा आता है। तो इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 CBAD। इसका सही क्रम बनेगा CBAD। सबसे पहले हमारा गणगौर त्यौहार मनाया जाता है जो कि होता है चैत्र शुक्ल तृतीया में। उसके बाद मनाया जाता है अक्षय तृतीया जो कि होता है वैशाख शुक्ल तृतीया को। उसके बाद होता है छोटी तीज श्रावण शुक्ल तृतीया को। फिर होती है बड़ी तीज भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 सही क्रम CBAD। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा निम्न मेलों और उत्सवों का आयोजन किया जाता है। इसमें भी कैलेंडर वर्ष के अनुसार उनका सही तिथि क्रम बताना है कि पहले कौन सा होता है उसके बाद कौन सा होता है। और ये टाइप भी पूछा गया है RS प्री एग्ज़ाम 2013 में। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। सही क्रम है हमारा CABD। सबसे पहले ऊंट महोत्सव बीकानेर में, फिर उसके बाद मरु महोत्सव जैसलमेर में, फिर उसके बाद हाथी उत्सव जयपुर में, फिर उसके बाद है ग्रीष्म उत्सव माउंट आबू में। इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया कॉलेज लेक्चरर एग्ज़ाम 2016 में। तो इसका सही आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 करणी माता का, क्योंकि करणी माता का जो मेला है वो चैत्र व आश्विन नवरात्रों में मनाया जाता है बीकानेर देशनोक में। और बाणगंगा का मेला सिर्फ वैशाख पूर्णिमा को मनाया जाता है। श्री महावीर जी का मेला जैनियों का सबसे बड़ा मेला है और ये चैत्र शुक्ल 13 से वैशाख कृष्ण द्वितीया तक मनाया जाता है। उसके बाद केला देवी का मेला चैत्र शुक्ल अष्टमी को भरता है, जिस मेले को हम लक्की मेला भी कहते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सिर्फ करणी माता का ही है जो कि 2 बार मनाया जाता है चैत्र व आश्विन नवरात्रों में। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। निम्न में से कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है। ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है और ये पूछा गया है RPSC LDC एग्ज़ाम 2014 में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 जीण माता का मेला। इसमें ऑप्शन नंबर 1 पुष्कर का मेला कार्तिक मास की पूर्णिमा को लगता है अजमेर में, जिसे हम मेरवाड़ा का कुंभ अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मेला व सबसे रंगीन मेला भी कहते हैं। दूसरा ऑप्शन जो है शीतला माता का मेला, ये लगता है चाकसू की शील की डोंगरी पर चैत्र कृष्ण अष्टमी को, जयपुर में लगता है। और बेणेश्वर मेला लगता है माघ मास की पूर्णिमा को डूंगरपुर के नवाटपुरा गांव में। और जीण माता का मेला लगता है रेवासा नवरात्रों में चैत्र व आश्विन नवरात्र में सीकर में। तो इसीलिए हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 जीण माता का मेला। ये लगता है 2 बार चैत्र व आश्विन नवरात्र में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। राजस्थान में गुड़ला त्यौहार कब मनाया जाता है। और ये क्वेश्चन पूछा गया है पटवार प्री एग्ज़ाम 2016 में। और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 चैत्र कृष्ण अष्टमी को गुड़ला त्यौहार मनाया जाता है। ये जोधपुर में राव सातल देव व घोड़ले खां की याद में गुड़ला त्यौहार होली के लगभग 1 पखवाड़ा बाद मारवाड़ क्षेत्र में मनाया जाता है। तो ये पॉइंट भी आप नोट कर लें क्योंकि इसे भी क्वेश्चन फॉर्म में पूछा जा सकता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। राजस्थान के कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है। ये क्वेश्चन पूछा गया है RS एग्ज़ाम 2016 में और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 नाथद्वारा में। इसी क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछ सकते हैं कि ये कब मनाया जाता है, तो तब इसका आंसर होगा चैत्र शुक्ल पंचमी को। तो यही क्वेश्चन को 2-3 तरह से पूछा जा सकता है, इसीलिए इस क्वेश्चन को पूरी तरह से नोट कर लें। वैसे भी ये RS एग्ज़ाम में पूछा गया है। RS के काफ़ी क्वेश्चन दोबारा से रिपीट होते हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। कजली तीज, जिसे सातुड़ी तीज भी कहते हैं, किस माह में मनाई जाती है। और ये क्वेश्चन पूछा गया है 2nd ग्रेड टीचर एग्ज़ाम 2017 में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 भाद्रपद, जिसे हम भादो भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1। बड़ी तीज को ही हम कजली तीज, सातुड़ी तीज, बूढ़ी तीज, उजली तीज कहते हैं और इस दिन नीम की पूजा की जाती है।
और कजली तीज का मेला बूंदी में लगता है। कई बार ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि कजली तीज का मेला कहाँ लगता है, तो इसका सही आंसर होगा बूंदी में लगता है। और ये भी पूछा जा सकता है कि इस दिन किसकी पूजा होती है, तो इस दिन नीम की पूजा होती है। तो ये जितने भी मैं अलग से पॉइंट्स बताती हूँ आप उसे नोट कर लें, क्योंकि कई बार वही पॉइंट्स क्वेश्चन फॉर्म में पूछ लिए जाते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। सावन के सोमवार को किस देवता की पूजा की जाती है, और ये क्वेश्चन पूछा गया है जेल प्रहारी एग्जाम 2017 में। और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 शिव। सावन के सोमवार को शिव की पूजा की जाती है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। सुहागिन औरतें अपने पति के स्वास्थ्य, दीर्घ आयु और मंगल कामना हेतु कौन सा व्रत करती हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है जेल प्रहारी एग्जाम 2017 में। और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 करवा चौथ। करवा चौथ की डेट भी हमें पता होनी चाहिए। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को ये वाला त्यौहार मनाया जाता है। तो आप ये सभी नोट करके रखें कि कौन सा त्यौहार कब मनाया जाता है, कहाँ मनाया जाता है और उसके पीछे क्या उद्देश्य होता है, किस चीज़ की पूजा होती है, कौन सी मिठाई बनाई जाती है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं मेले व त्यौहार वाले टॉपिक। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। सांझी पूजन किस में लोकप्रिय है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया जेल प्रहारी एग्जाम 2017 में। और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 कुंवारी कन्याओं में सांझी पूजन लोकप्रिय होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। रात्रि भर जागरण क्या कहलाता है। तो इसका सही आंसर है ओच को। रात्रि भर जब जागरण करते हैं तो उसे ओच को कहते हैं राजस्थान में। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। तीज का त्यौहार मुख्य रूप से कहाँ मनाया जाता है, और ये क्वेश्चन भी जेल प्रहारी एग्जाम 2017 में पूछा गया है। और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 जयपुर में। तीज का त्यौहार मुख्य रूप से जयपुर में मनाया जाता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। नारायणी माता किस जाति के लोगों की कुल देवी है, और ये एग्ज़ाम पूछा गया है ये एग्ज़ाम 2013 में। और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 नारायणी माता नाई जाति के लोगों की कुल देवी होती है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की लोक देवी नहीं है, और ये क्वेश्चन पूछा गया है RS प्री एग्ज़ाम 2013 में। यहाँ पे 4 माताएं दी हुई हैं, करणी माता, छींक माता, आवरी माता और हिडिंबा माता। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 4 हिडिंबा माता राजस्थान की लोक देवी नहीं है, बाकी तीनों राजस्थान की लोक देवी मानी जाती हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। राजस्थान के सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता माने जाते हैं, और ये क्वेश्चन पूछा गया है RPSC ग्रेड 2 एग्ज़ाम 2011 में। और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 तेजा जी। तेजा जी राजस्थान के सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता माने जाते हैं। वैसे तो राजस्थान में बहुत सारे देवता हैं, लेकिन जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण हैं वो तेजा जी ही हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है, और ये क्वेश्चन पूछा गया है द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2019 में। और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 बेणेश्वर मेला। बेणेश्वर मेला हमारा डूंगरपुर के नवाटपुरा गांव में भरता है, और यहाँ ये 3 नदियों के, जिसे त्रिवेणी संगम भी कहते हैं, पर भरता है। वो 3 नदियाँ हैं सोम, माही और जाखम। और इसे आदिवासियों का कुंभ, बागड़ का कुंभ, बागड़ प्रदेश का पुष्कर भी कहते हैं। और यहाँ औदिच्य ब्राह्मणों की गद्दी है। बागड़ी भाषा में बेणेश्वर का अर्थ होता है डेल्टा का स्वामी। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि बागड़ी भाषा में बेणेश्वर का अर्थ क्या होता है, तो इसका सही आंसर होगा डेल्टा का स्वामी। तो आप जितने भी पॉइंट्स बता रही हूँ आप इन्हें नोट ज़रूर कर लें, क्योंकि ये क्वेश्चन फॉर्म में पूछे जा चुके हैं और आगे भी रिपीट किए जा सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। चोलागढ़ देवी का मेला राजस्थान के किस जिले में भरता है। यह क्वेश्चन पूछा गया है महिला पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा 2019 में। और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 अलवर। तो चोलागढ़ देवी का मेला राजस्थान के अलवर जिले में भरता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। राजस्थान के कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल 5 को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है। ये क्वेश्चन हमने अभी थोड़ी देर पहले भी पढ़ा था, और ये दोबारा पूछा गया प्रयोगशाला सहायक भर्ती परीक्षा 2019 में। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 नाथद्वारा में। तो देखिए आप, ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है। इसी तरीके से ये आगे के एग्ज़ाम में भी रिपीट हो सकते हैं और होते भी हैं।
अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देखें तो आप उसमें देखेंगे कि 70 to 75% प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में से ही पूछा जाता है। इसीलिए अगर आप ये क्वेश्चन प्रिपेयर कर लेंगे तो आपके जीके में कम से कम 70% मार्क्स ज़रूर आ जाएंगे। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए, उन्हें हमेशा ही कवर किया जाना चाहिए किसी भी एग्ज़ाम से पहले। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। राजस्थान में निम्न में से कौन सा त्यौहार श्रावण मास में नहीं आता है? तो यहाँ पर हमें ये भी देखना है कि पूछा क्या है, नहीं आता है। कई बार हमें आंसर सही पता होता है पर हम क्वेश्चन को जल्दीबाजी में गलत पढ़ लेते हैं और गलत ही उसका आंसर कर देते हैं। जैसे कि इसमें पूछा गया है कि श्रावण मास में नहीं आता है, तो हम इसका आंसर कर देंगे श्रावण मास में कौन सा त्यौहार आता है। तो इसीलिए ये छोटे छोटे पॉइंट्स ध्यान रखने चाहिए किसी भी पेपर को सॉल्व करते टाइम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, जन्माष्टमी। जन्माष्टमी हमारा भाद्रपद के मास में आता है। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को जन्माष्टमी मनाई जाती है। बाकी जो 3 त्यौहार हैं, रक्षाबंधन, नागपंचमी और तीज, ये श्रावण मास में आते हैं। रक्षाबंधन हमारा श्रावण पूर्णिमा को मनाया जाता है। नागपंचमी श्रावण कृष्ण पंचमी को मनाई जाती है और छोटी तीज श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। इस तरह से जन्माष्टमी ही केवल भाद्रपद के मास में मनाई जाती है, बाकी 3 श्रावण मास में मनाई जाती हैं। इसीलिए हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, जन्माष्टमी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। निम्न में से कौन से महीने में तीज का त्यौहार मनाया जाता है? ये वाला क्वेश्चन अभी हमने ऊपर भी देखा है, ये ऑप्शन में था और ऑप्शन को ही फिर क्वेश्चन फॉर्म में पूछ लिया गया। तो यहाँ पर हम ये भी देख सकते हैं कि जो हमें ऑप्शन दिए होते हैं उनके बारे में भी हमें पॉइंट्स इकट्ठे कर लेने चाहिए, क्योंकि कई बार उन्हीं को ही क्वेश्चन फॉर्म में भी पूछ लिया जाता है। यहाँ पर तीज क्वेश्चन नंबर 50 में तीज ऑप्शन में था और यहाँ पर तीज ही हमारा क्वेश्चन बनकर आ गया है। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, श्रावण मास में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। हरियाली तीज मनाई जाती है और ये क्वेश्चन पूछा गया है सिविल डिप्लोमा भर्ती एग्ज़ाम 2016 में और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, श्रावण शुक्ल तृतीया को। सॉरी, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, भाद्रपद शुक्ल तृतीया को। इसे हड़तालिका तीज, रोट तीज भी कहते हैं और इस दिन गौरी शंकर का पूजन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2, भाद्रपद शुक्ल तृतीया को हरियाली तीज मनाई जाती है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। जल झूलनी एकादशी का त्यौहार राजस्थान में कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था या फर्स्ट पार्ट में होगा, तो देख सकते हैं कि क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, भाद्रपद शुक्ल एकादशी को जल झूलनी एकादशी का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन देवताओं को स्नान कराने के लिए मंदिर से जलाशयों पर पालकियों में बैठाकर ले जाया जाता है। इसे ढोला ग्यारस व देव झूलनी ग्यारस भी कहते हैं। तो आप ये भी नोट कर लें। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। बूढ़ी तीज कजली तीज मनाई जाती है और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। तो ये तीज वाले क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हो चुके हैं, तो आप इसे डिटेल में एक बार इसके सभी पॉइंट्स नोट कर लें और याद कर लें। इसको हम बूढ़ी तीज को बड़ी तीज, कजली तीज, सातुड़ी तीज, उजली तीज भी कहते हैं और इस दिन नीम की पूजा होती है और कजली तीज का मेला बूंदी में लगता है और ये भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है। ये सभी पॉइंट्स आप नोट कर लें और याद भी कर लें, क्योंकि कोई सा भी पॉइंट क्वेश्चन फॉर्म में पूछा जा सकता है किसी भी राजस्थान के एग्ज़ाम में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। गोगा नवमी कहा जाता है और ये क्वेश्चन पूछा गया है RS प्री 2015 में और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की नवमी को गोगा नवमी कहा जाता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन या कौन से कथन हिंदू त्योहारों के बारे में सही है? और ये क्वेश्चन पूछा गया है पटवार प्री 2016 में और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, निर्जला एकादशी। ऑप्शन नंबर 2, जिसमें कि हमारे आ रहे हैं 1 और 2। अक्षय तृतीया वैशाख मास की शुक्ल पक्ष तृतीया को मनाई जाती है और निर्जला एकादशी ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष एकादशी को मनाई जाती है। तो ये दोनों ही सही हैं, इसीलिए हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। 1 व 2 सही हैं। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, तो आप ये भी नोट कर लें। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57।
राजस्थान में घुड़ला त्यौहार कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन भी अभी थोड़ी देर पहले भी आया था और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, चैत्र कृष्ण अष्टमी को। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। उस विशेष उत्सव का क्या नाम है जिसमें स्त्रियां अच्छे पति का वरदान पाने के लिए पूजा करती हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, तीज के त्यौहार ही वे त्यौहार है जिसमें स्त्रियां अच्छे पति का वरदान पाने के लिए पूजा करती हैं। तो ये थे मेले व त्यौहार से रिलेटेड 58 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चंस और कुछ पॉइंट्स। इन्हें आप किसी भी राजस्थान एग्ज़ाम को अटैम्प्ट करने से पहले एक बार ज़रूर पढ़ लें। आप चाहे तो वीडियो देख लें या नोट्स बनाकर अपने पास रख सकते हैं और किसी भी एग्ज़ाम को देने से पहले एक बार इन्हें रिवाइज़ कर सकते हैं। ये आपको ज़रूर फ़ायदा देंगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक व दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।